नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहादूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमुन नबिय्यीन। आप तमाम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमाएँ। तो बस इस दुनिया में आपने यही फैसला करना है कि आपने किसका साथ देना है और किसके साथ आपने खड़े होना है। और ये आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस इंसान के साथ तुमने इस दुनिया में मोहब्बत की, इस दुनिया में भी तुम उसके साथ और क़यामत वाले दिन भी तुम उसके साथ उठाओ जाओगे। उलमा भी तशरीफ़ फरमाएँ, पीर साहब भी तशरीफ़ ले आए, आप लोग भी बैठे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जब मैदान करबला लगा तो एक तरफ खड़े थे हुसैनी, जिनकी उस वक्त तादाद करीब 72 के नज़दीक थे, और दूसरी तरफ खड़े थे यजीदी। मुख्तलिफ रवायात हैं, 25,000 से शुरू होती, 1 लाख से तजावज़ करती, यानी कमो बेश 1 लाख यजीदी बामुकाबल 72 हुसैनी। अब बताओ कि जिनकी तलवारें, जिनका जोर बाजू, और लोग ये कहते हैं नहीं हमने तो हिमायत ही की, हमने तो उनको हक में ज़माना ही बनाया, बस हमारा उनका साथ इतना ही। अब आप बताएं कि जिनकी तलवारें, जिनका जोर बाजू, जिनकी सवारी, जिनकी जवानी, जिनकी बरादरी उस वक्त के यजीद के लिए काम आई, हजरत इमाम हुसैन के वो खिलाफ खड़े हो गए, तो मैदान करबला में भी वो यजीदी और क़यामत वाले दिन भी वो यजीदी होंगे। क्या इस तरह हो सकता है कि उस वक्त जो यजीदी जो फौज थी, जिनकी तलवारें, जिनकी जवानियां, जिनकी बरादरियां यजीद के लिए काम आई, जिन्होंने यजीद की हमायत की, फिर उसको हक में ज़माना बनाया, अब वो ये कह नहीं जी इस दुनिया में तो हम यजीद के साथ थे लेकिन क़यामत वाले दिन हम इमाम हुसैन के साथ होंगे। क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं। क्यों? आका व मौला ने फरमा दिया कि जिसके साथ तुमने इस दुनिया में साथ दिया, जिसके साथ तुम इस दुनिया में खड़े हुए, क़यामत वाले दिन भी तुम उसके साथ, तो हमें परेशानी कोई नहीं। तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस मुबारका की शरह में यह बात लिखी कि यानी जिस इंसान को तुमने इस दुनिया में अपना राहबर, अपना रहनुमा, अपना कायद माना, इस दुनिया में भी तुम उसके साथ, क़यामत वाले दिन भी तुम उसके साथ, हमें परेशानी कोई नहीं, क्योंकि हमने इस दुनिया में जिसको रहनुमा माना उस हस्ती का नाम गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी है। जिस हस्ती के साथ हमने इस दुनिया में मोहब्बत की, जिस हस्ती को हमने इस दुनिया में अपना कायद, अपना रहबर, अपना रहनुमा माना, उस हस्ती का नाम अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। इस दुनिया में भी हम मुमताज हुसैन कादरी और अमीरुल मुजाहिदीन के साथ खड़े हुए, और क़यामत वाले दिन भी हम अमीरुल मुजाहिदीन के साथ खड़े होंगे और ये नारा लगा रहे होंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो बस यही मेहनत, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह वो दिन हमने देखना, रब्बे काबा की कसम वो दिन हमने भी देखना, आपने भी देखना, इन दुनियादार कमीने भी वो दिन देखेंगे कि उस दिन सफेद जोत से वो दो ही बनेगी, एक हजूर के गुलामों की, दूसरे दीन के गद्दारों की। और उस दिन सफे उनकी भी बांचा नहीं जिन्होंने गाजी मलिक मुमताज कादरी साहब को फांसी दी। अब बताओ कि गाजी मलिक मुमताज कादरी साहब हमारे हीरो हैं कि नहीं है? तो जिस जमात ने उनको फांसी दी वो भी हमारी हीरो है। इश्क कातिल से और मकतूल से हमदर्दी भी, बता किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा, और सजदा खालिक और इब्लीस से याराना भी, बता किससे इबादत की जजा मांगेगा। और लोग कहते हैं नहीं जी हमारे गाजी मुमताज कादरी साहब हमारे हीरो हैं, फिर लोग कहते हैं नहीं मजबूरी है, हम उस जमात का साथ देंगे जिन्होंने गाजी मुमताज कादरी साहब को फांसी दी। अब बताओ, कम से कम सबसे हल्का नारा सुनने ये लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में अगर मौत आपको कबूल है, तो फिर बताओ कि गुलामी रसूल में एक पर्चा कबूल क्यों नहीं? जीती जाती, अब दूर की बात नहीं करते,
हज़रत पीर सैयद अनायतुल हक शाह साहब सुल्तानपुरी दामद बरकातुहुल आलिया आपके सामने बैठे हैं, और हमारे डिवीजनल अमीर हज़रत पीर मोहम्मद मेजर याकूब सैफी साहब दामद बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ़ फरमाएं, और शदीद आप अलील भी हैं, बीमार भी हैं। जब ये हालत बीमारी में होकर और पीर भी होकर और सैयदजादे भी हैं हज़रत पीर सैयद अनायतुल हक शाह साहब, आप जब इतने बुजुर्ग हो के, और ये भी हार्ट पेशेंट है, ये आपको इसलिए बता रहे क्योंकि ये आप लोगों को तगड़ा करने के लिए तहदीस नामत के तौर पर, जब ये इतने तगड़े होके जेल के अंदर बैठ के लब्बैक के नारे लगा सकते हैं, तो फिर हम जो जवान हैं हम क्यों पीछे रहें? तो इस एक लिमिट तक हम मानते हैं, हमें पता है सदर भी है, वज़ीर आज़म भी है, ये कमिश्नर भी, ये सारी चीज़ें हम ये काट के देख के, हम खुद जो से है वो मेजर साहब ने भी फौज के अंदर नौकरी की, मैंने भी जनाब 9 साल पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर मैंने नौकरी की। ये सारी चीज़ें SOPs, इनके रूल्स रेगुलेशन, ये PND सर्विस रूल शूल हमें सब पता है, लेकिन हम सबको मानते हैं। लेकिन उस वक्त तक जिस वक्त तक ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के ताबे हैं, जब ये आका के चमकते दीन के सामने ये खड़े हो जाएंगे, फिर हम इसको किसी खाते में नहीं लेकर आएंगे। आप ये बात कर रहे हैं, अब बताओ कि अब इसकी तो मिसाल ऐसी, मस्जिद के अंदर महफिल कराने में इसमें कौन सी पाबंदी है? ये तो फिर ऐसे ही है कि जनाब मस्जिद के अंदर अजान देने से पहले फिर आप जाएंगे तो आप थानेदार से इजाजत लेंगे, उसके बाद इशा की आपने नमाज पढ़ ली, उसके बाद आप कहेंगे चलो यार अब एक बंदे ने तिलावत करनी है, महफिल का आगाज करने से पहले फिर आप जनाब DPO से जाके इजाजत लेंगे। अब उसके बाद एक बंदे ने नात मुबारक पढ़नी है, नात शरीफ, कहेगा जनाब अब मैं जाके DCO से भी इजाजत लेता हूँ। उसके बाद अब आपने तहफ़्फ़ुज़ नामुस से रसालत आपने ये बयान करना महफिल मिलाद शरीफ का मस्जिद के अंदर, फिर आप ये कहेंगे जनाब कमिश्नर के जाके इजाजत, मस्जिद घर किसी दुनियादार कमीने का नहीं, मस्जिद घर अल्लाह का है। जब भी इंशाअल्लाह वक्त होगा, जितने जी चाहेंगे मीनार के ऊपर इंशाअल्लाह स्पीकर भी लगाए जाएंगे, जब वक्त होगा अज़ानें भी पढ़ी जाएंगी, वक्त पे नमाजें भी अदा की जाएंगी, और जब हमारा जी चाहेगा मसाजिद के अंदर महफिल मिलाद शरीफ का भी इनेकाद होगा, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद होगा, और जब हमारा जी चाहेगा मस्जिद के अंदर खत्म नबूवत जिंदाबाद और लब्बैक या रसूल के नारे भी लगाए जाएंगे। इतनी जुर्रत तो आप कम से कम पैदा करें। अभी आ जाए सामने पुलिस, हम ये सब कहते हैं कि हम आशिक रसूल, जो बंदा पूरी जिंदगी आका मौला की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए, जो बंदा पूरी जिंदगी एक पर्चा भी ना कटवा सका, और जो बंदा कड़ी भी ना बर्दाश्त कर सका, जो बंदा जेल की सलाखों के पीछे 2 रातें भी ना गुजार सका, वो किस मुंह से ये कहता मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम? मोहम्मद अरबी का गुलाम वही है, हो हटियाला की जेल सामने फांसी का फंदा लगाओ, फिर इंसान की टांगे कांपे नहीं, बल्कि मोहम्मद अरबी के शेरों की तरह सीना तान के जाए, फांसी का फंदा चूम कर लब्बैक या रसूल का बंदा नारा लगा। तो इसलिए हमसे बढ़कर अमन पसंद कोई नहीं, लेकिन जब भी बात होगी कुरान और हदीस की, जब भी बात होगी अल्लाह अल्लाह के रसूल की, जब भी बात होगी मोहम्मद अरबी के चमकते दीन की, फिर किसी दुनियादार किसी कमीने का मुंह नहीं देखा जाएगा, फिर अगर देखा जाएगा तो मोहम्मद अरबी के चमकते दीन की तरफ देखा जाएगा। या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, नजरों पे जड़े कौन देख तलवा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा और मालिक के हबीब। कोई सदर वजीर आजम कोई लटरम पटरम हमारा मालिक नहीं, हम सब के अगर मालिक मुख्तार हैं तो जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ही हैं। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा और मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो फैसला आपने करना कि आज आपने किसका साथ देना है। जिसका साथ आपने देना है फिर क़यामत वाले दिन आपने उसके साथ खड़े होना है। ठीक, तो इंशाल्लाह लब्बैक का साथ देंगे जी, इंशाल्लाह पूरी जुर्रत और कुव्वत के साथ खड़े होंगे, बिल्कुल गैरत के साथ आप लोगों ने रहना, दिलेरी के साथ इंशाल्लाह। ठीक, तो गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी साहब आप जब जेल में गए, और अभी करीब आपको 1 हफ्ता गुजरा था अडयाला की जेल में, उस वक्त एक बार का एक बहुत बड़ा अपने आप को वो शेखुल इस्लाम कहने वाला, उसने 6 घंटे की तकरीर की गाजी मलिक मुमताज कादरी साहब के खिलाफ। कनाडा के जब पाउंड और डॉलर उसने खाए तो ये दुनिया का कायदा कानून है, जो जिसका खाता है फिर वो उसके गुन गाता। तो करीब 6 घंटे की उसने तकरीर की, अभी भी नेट पे मौजूद है।
उसने यूदो नूद को खुश करने के लिए उसने कहा जी गाजी मलक मुमताज़ कादरी जड़ा है ना, ये तो कातिल है, इसने तो कानून हाथ में लिया, ये तो माज़अल्लाह कातिल है। अब ये बात चलते चलते अडयाला की जेल में चली गई। पिंडी के एक मुफ्ती साहब थे, वो गए, गाजी मलक मुमताज़ कादरी साहब से मुलाकात हुई, बड़ी परेशानी की हालत में जाके अर्ज की जनाब वो तो बाहर एक नया फितना उठ गया, लोगों के जहन इतने मुतामिल हैं कोई नहीं, क्योंकि हर बंदा तो नहीं इतना पढ़ा होता, हर बंदे का इतना दिमाग जहन भी मजबूत नहीं होता। तो उन्होंने कहा जनाब वो तो बाहर एक मुल्ला है, उसने आपके खिलाफ 6 घंटे की तकरीर की है और उसने दलाइल के अंबार लगा दिए। उसने कहा जी मुमताज़ कादरी जो है वो तो कातिल है, उसने कानून हाथ में लिया। तो बड़ी परेशानी बन गई। तो मुमताज़ कादरी साहब आगे से मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया कि मुफ्ती साहब इसमें परेशानी की क्या बात है, वो तो एक है, पूरी दुनिया भी सामने आके खड़ी हो जाए, मैं अकेला मुमताज़ कादरी उनको एक लम्हे के अंदर जुटला दूंगा। उन्होंने कहा जनाब एक लम्हे के अंदर जुटला देंगे, इतना बड़ा दावा, क्या ये बात हम बात जाके कह दें? आपने आगे से सुने गाजी मलक मुमताज़ कादरी, ये है वो पावर जिसके ऊपर आपने निकलना। आपने फरमाया कि रब्बे काबा की इज्जत की कसम, बात ऐसी ही है, अगर मैं मुमताज हुसैन कादरी, अगर मैं कातिल होता, अगर मैंने कानून हाथ में लिया होता, तो कसम पा खुदा एक हफ्ते के अंदर अडयाला की जेल में आकर आका और मौला मुझे अपनी 5 मिनट का ज़ियारत ना करवाता। बताओ आप मेरे लिए या मैं आपके लिए जेल में जाऊं, एक दूसरे की इज्जत बचाते बचाते फिर पर्चा हो, फिर चकवाल की जेल में चले जाएं, क्या मैं और आप एक दूसरे की खबर लेने नहीं आएंगे? तो जो अगर हम जाएं आका और मौला की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए, तो फिर बताओ क्या आका और मौला में बेआसरा छोड़ देंगे? तब भी तो आका और मौला आपकी जनाब खबर लेने आएंगे। ठीक है, तो इसलिए बस बात इतनी अंदर अंदर अपने अंदर जुर्रत, जलाल और बिल्कुल आप कुव्वत पैदा करें। आप बिल्कुल काफर की भी मौत से लरसता हो, जिसका दिल कौन कहता है कि उसको मुसलमान की मौत मार, तो डरना नहीं है, बिल्कुल आपने जुर्रत और कुव्वत के साथ रहना है। इंशाअल्लाह 16 तारीख आखिरी है और पीर साहब मौजूद हैं, पीर सैयद इनायतुल हक शाह साहब सुल्तानपुरी, हमारे शुमाली पंजाब के मीर हैं। आप मौजूद थे, आपकी मौजूदगी में आपके दस्तखत भी हैं। हुकूमत वक्त ने ये वादा किया और ये लिख के दिया और उन्होंने ये कहा कि जनाब लेजिस्लेशन कानून साजी के लिए हमें 3 महीने चाहिए, तो इसलिए आप हमें 3 महीने का वक्त दें। 3 महीने के अंदर अंदर हम गुस्ताख रसूल के जो हामी फ्रांस का जो मुल्क है उनका हम सफ़ीर भी निकालेंगे और उनके साथ तजारती ताल्लुकात भी ख़त्म करेंगे। आप लब्बैक के इस मुआहदे के साथ और जो हमारा उनसे मुतालबा, आप हमारे साथ है ना जी इंशाअल्लाह साहब। बिल्कुल छोटे से सीधी सीधी गल है कि जिस मुल्क ने हमारे आका और मौला की इज्जत नामूस पर हमला किया, आका और मौला की गुस्ताखाना खाके शाये किया, उनके साथ तिजारत भी नहीं की जाएगी और सफारती ताल्लुकात भी नहीं रखे जाएंगे। 3 महीने का वक्त था और अब जो हालात है वो भी आप सबके सामने ही है, तो आप लोगों ने पूरी जुर्रत और कुव्वत के साथ तैयारी रखनी है। इंशाअल्लाह जो भी हमारी क़यादत और हमारे मरकज़ी अमीर हज़रत हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब और बाकी हमारी क़यादत मौजूद, जो भी इनकी तरफ से हुक्म होगा, इनकी कॉल पर हम लोगों ने लब्बैक कह के अपने नबी की इज़्ज़त नामूस की पहरेदारी के लिए निकलना है। निकलेंगे जी इंशाअल्लाह। बस आप लोगों ने तैयारी रखनी है। अल्लाह तबारक ताला जो हमारे बुजुर्ग बैठे, अल्लाह ताला आपकी बुजुर्गियाँ भी कायम और दायम रखे। जो हमारे जवान भाई बैठे, बस आपने ज़हन में रखना कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। बस वो जवानी भी वही है जो रसूलुल्लाह के दीन के लिए काम आ जाए, अंगूठा भी वही है जो आका और मौला के दीन के लिए काम आ जाए, पैसा भी वही है जो रसूलुल्लाह के दीन के लिए काम है। तो बस, और तहरीक लब्बैक की तरफ से रुकनियत साजी कैंप सामने लगाया हुआ है, आप लोग उसकी रुकनियत भी लें और तहरीक लब्बैक का आप हिस्सा भी बने। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होगा। माँ लेना